मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोदी सरकार के अध्यादेश को किसान विरोधी और खेतीहर मजदूर विरोधी काला कानून बताया है, जिस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को से लोकसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए पलटवार किया। मोदी सरकार के किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश को किसान और खेतीहर मजदूर विरोधी बताते हुए कमलनाथ ने इस दिन को काले दिवस के रूप में दर्ज होने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि शिवराज सरकार स्पष्ट करे कि वो किसानों के साथ है या इन किसान विरोधी काले कानून के साथ। प्रदेश का किसान इस सच्चाई को जानना चाहता है कि कौन उसके साथ है और कौन किसान विरोधी काले कानून के साथ। इसके अलावा अपने एक अन्य ट्वीट में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर पुरानी जमींदारी प्रथा को वापस लाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ये तो मुद्दा बन गया है पूरे देश के अंदर। आप देखिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सब जगह इसका विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। किसान कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले विरोध किया था और ये कुल मिला के उसको बंधक बनाया जा रहा है किसान को। किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। वो फसल आएगी, कंपनियां ले जाएंगी रिलायंस टाइप की, उसको कोई छूट नहीं है और उसमें MSP का भी कोई प्रावधान नहीं है इस बिल के अंदर। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उसका वोटिंग कराना था राज्यसभा में, वो नहीं कराई, ध्वनि मत से पारित कर दिया। तो इतना बड़ा बिल जिससे पूरा किसान बंधक बन रहा है, गुलाम बन रहा है, उसको गुलाम बना रहे हैं किसान को, तो इसका विरोध करेगी कांग्रेस। तो वहीं कमलनाथ के इन आरोपों पर सूबे के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भाजपा की सरकार जो भी अच्छा काम करती है उसका विरोध करना ही कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यही बातें कही थी जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पारित कराए गए दोनों विधेयकों में शामिल है। कांग्रेस किस बात का विरोध कर रही है? 20 गुना, इसलिए उपभोक्ताओं को भी अनाज, सब्जियां, फल सब महंगा मिलता था। अब मोदी जी ने जो नए एक्ट लाए हैं, देश में कृषि सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक अभी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए हैं। ये इस देश में नई कृषि क्रांति लाएंगे और किसानों को जो मजबूर थे उनको मजबूत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और किसान के विकास के द्वार खोलेंगे। और बिचौलिए अलग होकर किसान की आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना और ज़्यादा भी होगी। एक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा है कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। मैं भारत के सभी सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा, जिन्होंने चर्चा के बाद ये दोनों विधेयक पास किए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री, हमारा गौरव है का विषय है कि मध्य प्रदेश के ही हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनको और सारे सांसदों को बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस के विरोध को उसका दोहरा चरित्र करार दिया है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। इसी तरह का GST पे था पहले उनका, खुद लाए थे फिर बदल गए। FIT पे भी इसी तरह का हुआ। जब किसान होता और ये किसानों का है, उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट को जाना है। ये कपिल सिब्बल जी का जब उनकी सरकार थी तब भाषण है। सामान खराब हो जाता है और इस बीच में 8 ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। 8 कमीशन एजेंट आप सबके माध्यम से आ रहा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, स्पष्ट रूप से, तो किसान की आय को दुगना करना है और किसान की आय को अगर दुगना करना है तो उसको खुला बाजार देना पड़ेगा। 4-4 दिन, 5-5 दिन अगर मंडी में किसान बैठेगा और बिचौलिए अपनी कीमत पे अगर उसकी फसल को लेंगे और बिचवाएंगे तो ये तो दुखद है। देश की सबसे बड़ी आबादी किसान की है। अगर वही दुखी रहेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो संभव नहीं।
और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये जो कदम उठाया है ये राष्ट्र हित का कदम है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, सबसे बड़ा वर्ग है किसान का वर्ग, और इसलिए इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूँ। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि बिल को लेकर देश के अन्य राज्यों में भी किसानों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है। कई स्थानों पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। यही वजह है कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के गुस्से को भुनाने में जुट गई है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।